लास्ट 5 मिनट है हमारे पास। तो हमने आज जो भी पढ़ा, जैसे हमने सर्कल के बारे में पढ़ा, रेडियस के बारे में, डायमीटर के बारे में, कॉर्ड हो गया, सेक्टर हो गया, ठीक है। रेडियस से आपने डायमीटर निकाला। उसके बाद हमने ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में बताया अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स, ठीक है। मैं पूछूंगा यहाँ से क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट की मैंने एक स्टोरी आपको बताई, स्टोरी तो नहीं, माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको बताया कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। लास्ट में आपने पर्यायवाची शब्द पढ़े। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सबसे ज्यादा आंसर देता है। तो मुझे बताओ कि अगर रेडियस 51 है तो डायमीटर कितना होगा? गुड, देवांशी ने बताया सबसे पहले 102। ऐसे उंगली जब आप करते हो ना, उंगली नहीं करनी है, मुंह से आंसर आना चाहिए ठीक है। तो अब मैं डायमीटर बताऊंगा, आप रेडियस बताएंगे। बोलो, डायमीटर है 13 सेंटीमीटर। सार्थक ने बताया, ठीक है। मैं सुन रहा होता हूँ सबको, तुम लोग चाहे जितने मर्जी चिल्ला लो, लेकिन मैं पहले उसी का नाम बताऊंगा जिसने सबसे पहले बताया होगा। सार्थक ने बताया, ठीक है। तो रेडियस का डबल होता है डायमीटर। पाई की वैल्यू बताइए आपको। गुड, आयुष ने बोला, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7 तो हमारा रेशनल नंबर है। कोई बोल रहा था रेशनल नंबर के बारे में बताओ। वो रेशनल नंबर है जिसमें ऊपर न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है, बट डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, वो होते हैं रेशनल नंबर। तो पाई जो वो एक इरेशनल है, बट पाई की वैल्यू 22/7 रेशनल है। वो इरेशनल क्यों है वो आपको मैंने बता दिया कि पाई कैसे कैसे बना, ठीक है। पाई की वैल्यू कौन कैसे कितने डिजिट तक काउंट की, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही थी, वो खत्म नहीं हो रही थी, इसलिए पाई की वैल्यू इरेशनल है। तो आपको आएगा क्वेश्चन, अगर पाई क्या है? पाई एक इरेशनल है, इरेशनल नंबर है, बट पाई की वैल्यू 22/7 वो एक रेशनल है। क्लियर? हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। मुझे बताओ कि एक ट्रायंगल देता हूं मैं तो आपको, आपने उसका नाम बताना है कौन सी ट्रायंगल है। उसकी 3 साइड में से, तीनों साइड बता रहा हूं, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है सेंटीमीटर। गुड, मित्तुल ने बताया, ठीक है। स्केलिन ट्रायंगल है क्योंकि सभी साइड इक्वल नहीं है। ऑल जितनी भी साइड है 3, वो सभी अलग अलग साइड है, अलग अलग डिफरेंट साइड वाली है। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो कौन सी ट्रायंगल होती है? राइट एंगल, वेरी गुड। अच्छा, ट्रायंगल के एरिया का एक जनरल जो फॉर्मूला बताया था मैंने, वो क्या था? लक्ष्य ने बताया, हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताया कि लक्ष्य ही बताएगा। एरिया ऑफ सेक्टर देखा, मुझे पता भी होता है कि कौन पहले बताएगा। पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। सर्कल में 2 सेक्टर होंगे, उनके नाम बताओ। मतलब सेक्टर, गुड, मैं तो ने बोला एक माइनर सेक्टर बनेगा जब भी 2 रेडियस के बीच का जो एरिया होगा ना, तो जब सेक्टर कोई बनेगा तो वो सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक सेक्टर छोटा एक बड़ा। छोटे सेक्टर को बोलेंगे माइनर, और बड़ा सेक्टर जो होगा वो होगा मेजर सेक्टर। एक बात नहीं आपको मैंने बताई, जब एंगल वहां पे 90 डिग्री हो जाए तो उसको सेक्टर नहीं बोलते, उसका एक स्पेशल नाम आ गया। क्या पता है किसको? जब सर्कल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि जब सर्कल के बीच में रेडियस के बीच में जो जितना भी हमारे 2 रेडियस के बीच में जो एंगल था, वो अगर 90 से कम था तब तो चलो सेक्टर बनेगा, एक छोटा एक बड़ा। लेकिन जब 90 डिग्री हो जाए, जब 90 डिग्री हो जाए तो क्वाड्रेंट बनता है। क्या बनता है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता है जब 4 बराबर पार्ट हो जाए, तो 4 बराबर पार्ट हो जाते हैं जब एंगल 90 डिग्री होता है। पर्यायवाची पढ़े हमने लास्ट में। तो रात का बता दो कोई एक। चलो ऐसे पूछता हूं, तो आभूषण का बता दो। गहना या जेवर। काल क्या होता है? समय या वक्त। तालाब को क्या बोलेंगे? और ओके, सर भी बोलते हैं, जैसे सर है ना हम लोग, हमारे काला सर हो गया। कितने सर है हमारे ऊपर? 7 सर है ना। जो काला सर है वो क्या सबसे अगले वाला सर है वो काला? औरत को क्या बोलते हैं? और ईश्वर को क्या बोलते हैं? और प्रभु या भगवान। देखा किसी को भगवान ने, किसी को नहीं, किसी ने भगवान को दिल में होते हैं।